बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर सुबह हो गई थी और सुबह के बज रहे थे 6:19। तो मैं बनाई थी नाश्ता और नाश्ते में बनाई थी बेसन का चीला, जिसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी। तो यहाँ पर आपने टमाटर लेने हैं, प्याज लेने हैं और उनको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया बिकॉज सर्दी है और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बर्तन हो जाए। सो मैंने काम चलाऊ वाला काम कर लिया। तो अगर आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर टमाटर प्याज को अच्छे से बारीक कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते, क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो आप नहीं डाल सकते, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं भी ज़्यादा प्याज नहीं खाती, लेकिन बस इस चीज़ में चल जाते हैं, तो बस मैंने डाल दिए क्योंकि अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने धनिया और मिर्ची भी बारीक बारीक चॉप कर ली है, तो मैंने उसको भी जो है ना उसके अंदर चॉप करके डाल लिया है। और बारीक बारीक चॉप ही करने हैं, क्योंकि अगर आप चीला बना रहे हैं तो उसमें अगर मोटा मोटा चॉप किया होगा तो वो जो आपका चीला है वो मतलब तवा या पैन के अंदर ठीक तरीके से ना नहीं फैलेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बारीक बारीक ही चॉप करें। मिर्ची आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कम डाली है क्योंकि हम कम ही खाते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने डाला है नमक और 1 टेबलस्पून हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाली है मिर्ची और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने हल्दी डाली है। उसके बाद हाफ़ से भी मतलब 4th जो होता है चम्मच का, वो मैंने डाला है गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर। तो ये वाला जो स्पून है वो थोड़ा छोटा है, तो आपको भर के लग रहा होगा। फिर मैंने इसको पानी डाल के ना इसका घोल बना लिया। आई एम श्योर चीले तो हर किसी के घर में बनते ही होंगे, तो पर हर किसी की अलग अलग रेसिपी होती है, अलग अलग तरीका होता है। तो जो मेरा तरीका है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर इसका घोल बना लेना है, इतनी कंसिस्टेंसी हो कि आप जो है उसको अच्छे तरीके से तवे पर जब पोर करें तो वो फैल सके। तो चीले भी हेल्दी वे होता है नाश्ते का बहुत ज़्यादा, अगर आप कम ऑयल में बना रहे हो। यहाँ पर मुझसे गलती से थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डल गया था, तो आप ज़्यादा ऑयल स्किप भी कर सकते हो अगर आप डाइट पर हो तो। और हम लोग मतलब देसी खानों में तो वैसे भी भर भर के ऑयल डाला जाता है, लेकिन मुझसे यहाँ पर गलती से ही पड़ गया था ज़्यादा ऑयल। सो आप लोग अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो नॉन स्टिक पैन में ये इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे तवा पे बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑयल ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तो हाँ, आई नो कि नॉन स्टिक में ये वाली चीज़ नहीं यूज़ करते, उसका स्पैचुला दूसरा होता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल था, तो मैं बहुत ही हल्के हाथों से जो है ना इसको यहाँ पर यूज़ कर रही थी, तो कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये चीले बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप इसको चाय के साथ, केचप के साथ जैसे मर्ज़ी चाहें तो खा सकते हैं और बहुत यम्मी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी वे भी है ब्रेकफास्ट का। और सेकंड ये कि आपका टाइम सेविंग है, मतलब बहुत जल्दी बन सकते हैं। अगर हम रोटी पराठा बनाते हैं या एक तो वो हेल्दी वे में भी नहीं आता पराठा, और दूसरा ये होता है कि उसमें सब्जियां वगैरह भी नहीं होती। अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं, तो मैंने आगे शेयर किया है कि बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो अगर जो है ना आप उनको लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो ये काफ़ी टाइम बाद भी अच्छे ही लगते हैं। तो पराठे का ये होता है कि आप आटा गूँदो और फिर उसके बाद आप बनाओ पराठा, तो वो बहुत ही एक ना क्या कहते हैं लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये बनाते हैं तो इस हिसाब से आपके बच्चे सब्ज़ी वगैरह भी खा लेंगे, और जो है ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन भी है। सो ऐसी और भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है, प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इतनी सी मेहनत का एक छोटा सा लाइक तो आप लोग दे ही सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट में मैंने आपसे अपने गाँव का लुक भी शेयर किया, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं पूरा फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये पूरा फ़ोल्ड हुए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये क्रिस्पी भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, तो आप इजीली मतलब इनको कंज्यूम कर सकते हो। और मैंने तो इनको चाय के साथ खाया था और मुझे चाय के साथ बहुत पसंद है। उसके बाद हम हो गए थे रेडी, क्योंकि हमें जाना था गाँव। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाएंगे और वो मुझे छोड़ देंगे मेरे इन लॉज़ के पास, और यहाँ से और घर से ये बोल के निकली थी कि सर्दी नहीं है, और अभी इतनी ठंड लग रही है। और लिटरली मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कुछ और पहन लो,
तुम्हें ठंड लगेगी, और मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, कहाँ है ठंड, बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं बाइक पर बैठी ना, तो मैं क्या ही बताऊँ मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर पहुँचे हम अपने गाँव, और मैंने घर का तो कुछ शूट नहीं किया, लेकिन मैंने ये ज़मीनों का थोड़ा सा शूट किया। तो यहाँ पर ये सरसों लगी हुई है एक तरफ, और एक तरफ लगी हुई है गंदम। तो बहुत ही प्यारा व्यू था और बहुत ही अच्छा हो रहा था, क्योंकि सूरज बिल्कुल भी नहीं था, ठंड हो रही थी, और एकदम से फोगी सा और सूदिंग सा जैसे होता है ना, वेदर था। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। थोड़ी हल्की हल्की सी धूप थी, पर इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, और पिक्चर्स के लिए तो ये लोकेशन बहुत ही परफेक्ट थी। पर मैं पिक्चर्स लेने नहीं गई थी, मैं गई थी साग बनाने के लिए। तो साग मेरा बन गया, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं इंशाल्लाह करूँगी। फिर मैं घर आई और मैंने बनाए आलू के पराठे अगले दिन नाश्ते में। उसके बाद मैं घर आई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बच्चों के साथ खेली थी क्रिकेट, और लिटरली मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था अगले दिन। तो मैंने बहुत मुश्किल से उठ के जो है ना नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने बनाया आलू के पराठे। आलू के पराठे इस हिसाब से मैंने बनाए थे कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे बनाने हैं, तो इसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरी तबीयत सही नहीं थी, और तकरीबन मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए थे, और उसके बाद तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे फ़ीवर हो गया था, और लिटरली पूरा जिस्म मेरा बहुत पेन कर रहा था, क्योंकि मैं वहाँ से आते ही, गाँव से आते ही तकरीबन शाम के 4 बजे थे, और मैं सो गई थी। तो मैं जैसे ही मतलब उठी ना सोकर, तो तब सुबह के 4 बज रहे थे, और सुबह के 4 बजे मतलब मैं सो ही गई। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, और ना मैंने खाया ना मेरे हस्बैंड ने खाया, हम दोनों ही सो गए थे। और सुबह जब मैं 4 बजे उठी, तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई कि यार मैंने रात को खाना ही नहीं बनाया। चलो मेरी तो खैर है, पर मेरे हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया था। तो और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे जो नहीं खाना होता मेरा वही खाने का मन करता है। तो मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, तो फिर जो है ना मैंने चावल मंगवाए अपने हस्बैंड से, और वो खाए। और फिर मैंने इनको कहा कि मेरा ना बहुत ही अपसेट सा मन हो रहा है, तो मुझे कहीं बाहर जाना है। तो हम गए लॉन्ग ड्राइव पे, और उसके बाद हम लोग याद गए बेकरी में, और मैं लेकर आई थी कुछ सामान जो कि ख़त्म हुआ था और लाने वाला था। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये है पेटीज़ लेकर आई थी मैं, और रस्क केक लेकर आई थी, और कुछ चिप्सें जो एज़ यूजुअल होती हैं, आप सबको पता है, और एज़ यूजुअल मेरा डायलॉग भी यही सेम होता है। सो यहाँ पे कुछ मिठाई थी, टिश्यूज़ थे जो ख़त्म हो गए थे, किचन टॉवल्स थे, और एक्स्ट्रा टिश्यू भी थे, और यहाँ था दूध था, मिल्क पैक था, और यहाँ पर ये थोड़ा सा हलवा, और चिली केचप, मेयोनीज़, और इसके अलावा ब्रेड, और ये डिटॉल एंटीसेप्टिक कुछ काम आ जाता है तो। और इसके अलावा था कोल्ड ड्रिंक, जो कि मैं मना कर रही थी इनको ना लो, लेकिन उन्होंने फिर भी ले ली, क्योंकि मैं अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रही है। और ये कंडीशनर डव वालों का, आई डोंट नो कि किस कंपनी का है, सो मुझे नहीं पता ये स्टाइल ब्रांड है या नहीं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने ले लिया, और आई एम श्योर मैं कंफर्म करूँगी इस चीज़ का कि ये स्टाइली ब्रांड है या नहीं, और अगर हुआ तो ऑफ़ कोर्स हम लोग इसे बाइकआउट करेंगे। तो यहाँ पर रात के टाइम डिनर था, और ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई, मेरी तबीयत सही नहीं थी, और बहुत यम्मी बना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कीजिएगा।